जरा सोचिए, आप प्राइवेट सेक्टर में पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, हर महीने सैलरी आती है और रिटायरमेंट आते ही एक दिन अचानक वो सैलरी बंद। अब सवाल यह है, उसके बाद घर का खर्चा कैसा चलेगा? क्योंकि अनलाइक गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में पेंशन का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लेकिन एक स्मार्ट तरीका है जिससे आप खुद की पेंशन खुद बना सकते हैं, और वो है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और दोस्तों, ऐसे ही यूजफुल फाइनेंशियल वीडियोस के लिए इजी फाइनेंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। SWP सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा प्लान है जिसमें आप अपने ही इन्वेस्टमेंट से हर महीने पैसा निकाल सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे पेंशन आती है। लेकिन डिफरेंस यह है कि SWP आपके रिटायरमेंट कॉर्पस से आता है। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए है, अगर आप साल का 4% निकालते हैं तो रफली 33,000 हर महीने कंफर्टेबली निकाल सकते हो। इसमें ब्यूटी यह है कि आपका बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहता है, और जैसे जैसे मार्केट ग्रो करता है आपका फंड भी बढ़ता जाता है। यानी एक तरफ इनकम मिलती रहती है और दूसरी तरफ कॉर्पस भी सस्टेन रहता है। अब सवाल है, कॉर्पस इन्वेस्ट कहां करें? म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन SWP के लिए सबसे सुटेबल हाइब्रिड फंड्स है। इसमें होता है इक्विटी प्लस डेट का बैलेंस, इक्विटी से ग्रोथ और डेट से स्टेबिलिटी। अगर आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं तो चूज करो हाइब्रिड एग्रेसिव फंड्स, और अगर सेफ्टी ज्यादा चाहिए तो बैलेंस एडवांटेज फंड परफेक्ट रहेगा। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को पर्सनली रिव्यू करें तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8010924901। SWP शुरू करते समय लोग एक गलती अक्सर करते हैं, इन्वेस्ट करते ही तुरंत विड्रॉल शुरू कर देते हैं। सोचिए, अगर इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट गिर गया तो आपका कॉर्पस भी गिर जाएगा, और अगर उसी वक्त आप पैसा निकालना शुरू करोगे तो वो कॉर्पस तेजी से घटेगा। रिजल्ट, पैनिक और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन SWP। स्मार्ट तरीका यह है कि कॉर्पस को कम से कम 6 महीने से 1 साल तक बढ़ने का टाइम दे, मार्केट स्टेबलाइज हो जाए और फंड थोड़ा ग्रो करे तो उसके बाद SWP शुरू करे। इससे आपको रेगुलर इनकम भी मिलता रहेगा और कॉर्पस जल्दी खत्म भी नहीं होगा। अब बहुत लोग पूछते हैं, FD क्यों नहीं करना? FD सेफ है, लेकिन प्रॉब्लम है कि FD इंटरेस्ट रेट आजकल बहुत लो है और उस पर फुल टैक्स देना पड़ता है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद प्रैक्टिकली रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो रहता है। SWP में फर्क यह है, कॉर्पस मार्केट में ग्रो करता रहता है, इनकम टैक्स एफिशिएंट होती है और लंबी रेस का घोड़ा साबित होती है। तो अगर आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म सेफ्टी चाहिए तो FD ठीक है, लेकिन स्टेडी पेंशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो SWP इज द बेटर चॉइस। टैक्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। FD इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है स्लैब रेट से, लेकिन SWP विड्रॉल्स में सिर्फ गेन वाला हिस्सा टैक्सेबल होता है। और अगर आप 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रूल लगते हैं, मतलब टैक्स काफी कम हो जाता है। सो SWP शुरू करने से पहले चेकलिस्ट ये है, कॉर्पस जितना बड़ा उतनी कंफर्टेबल पेंशन, विड्रॉल रेट आइडियली 4% एनुअली, सही फंड चुनना, ग्रोथ या सेफ्टी के हिसाब से, पेशेंस, शुरू में कम से कम कुछ मंथ वेट करो। तो दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और हमेशा सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद मेरी पेंशन कौन देगा, तो आंसर सिंपल है, आप खुद विद SWP। ये देगा आपको मंथली पेंशन जैसी स्टडी इनकम, कॉर्पस को ग्रो करने का मौका और FD से कहीं बेटर टैक्स एडवांटेजेस। तो आज ही प्लान बनाइए, स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए और रिटायरमेंट को टेंशन फ्री बनाइए। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इजी फाइनेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को पर्सनली रिव्यू करें तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 8010924901 पे। थैंक यू।